जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। वैदिक सभ्यता की ऑलरेडी हम लोगों ने 3 क्लास मैंने दे रखा है अपने चैनल पे, जो कि पूरे मतलब वैदिक सभ्यता को बेसिक समझते हुए उसके हर पहलुओं को समझते हुए हमने उसे पढ़ा हुआ है। उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं जाकर आप उसे भी दे सकते हैं। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको ये जो वन लाइनर है वो एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। और ये जो वन लाइनर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चंस है इसको मैंने एसएससी घटना चक्र वाले बुक से लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बुक है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी से लेके और बीपीएससी, यूपीएससी या स्टेट लेवल, या सब में ये यूजफुल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इन वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। आज हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में देखे गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आप लोगों में से जो भी बच्चे मेरे प्रीवियस वीडियोस वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो अगर देखे हैं तो प्लीज़ आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। अगर आपने वैदिक सभ्यता को पढ़ा है, वैदिक सभ्यता के मेरी वीडियोस देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो था वो दूध एवं दूध से उत्पाद चीजें थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले प्रयोग किसका होता है, तो लोहे का, जो कि 1000 ईसा पूर्व होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देवताओं में हर देवता की कैटेगरी होती थी कि ये इस मतलब ये इनके देवता हैं। तो वैसे ही पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी, ये वन की देवी थी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। आपने अगर पढ़ा है वैदिक सभ्यता तो आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता में 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही वेद त्रयी कहा गया है, अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो आप याद रखेंगे क्या क्या, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब आते हैं नेक्स्ट, और यजुर्वेद। अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था। किस पे आधारित था, तो वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म पे आधारित था। मतलब जो जैसा काम करेगा उसकी वर्ण मतलब उसकी जाति वही। तो यहाँ पे होगा कर्म पे आधारित था या व्यवसाय पे आधारित था, आप यही लिखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन फिर आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कि ऋग वैदिक काल के प्रमुख व्यवसाय क्या थे। तो हमने पढ़ा था वीडियोस में कि ऋग वैदिक काल का प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या था, तो पशुपालन था। क्या था दोस्तों, तो पशुपालन था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो क्या होता है, कृषि हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऋग वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, वही उत्तर वैदिक काल में कृषि था। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, वैदिक सभ्यता में कर को क्या कहा जाता है। कर यानी टैक्स, टैक्स को क्या कहा जाता था, तो बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बलि। अब आता है नेक्स्ट 8 नंबर, वैदिक सभ्यता में कौन सी विदुषी अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो वो कौन थी, तो गार्गी थी। गार्गी एक महिला विदुषी थी जो कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। अब आता है नेक्स्ट 9 नंबर, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी थी वो, तो रावी नदी थी। अब आता है नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
अब आते हैं नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? मतलब वैदिक सभ्यता में, प्राचीन भारत में यहाँ पे लिख दिया है, वैदिक सभ्यता में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? 8 प्रकार के विवाहों को देखा गया है, जिसमें जिसके नाम थे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह और असुर विवाह। जिसमें जो शुरू के 4 हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य और आर्ष विवाह, इन्हीं को विधि सम्मत माना जाता है। और जो लास्ट के 4 हैं, जैसे राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह और गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, जैसे और जो लास्ट के 4 हैं, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पिशाच विवाह, इसको विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो 4 विवाहों को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह, ध्यान रखिए। अब आता है नेक्स्ट, वेदांगों के संबंध में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो वो कल्प। कौन सा शब्द? कल्प। अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन हो जाते हैं? तो प्रजापति हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, 4 वर्णों में सबसे पहले स्थान पे कौन था? अब वर्ण मीन्स क्या कि हमने बताया था कि कर्म आधारित वर्ण था, बाद में जातिगत आधारित वर्ण, मतलब बाद में जन्म आधारित वर्ण हो गया। तो ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें सबसे बड़ा कौन था? तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण था। हमने देखा लगभग 14 क्वेश्चंस को, आगे और कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें 25 क्वेश्चंस देखने हैं। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? किस वेद से मिलती है? तो वो ऋग्वेद से मिलती है। किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद था वो किस वेद से जानकारी मिलती है? इसके बारे में कठोपनिषद से मिलता है। नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद था वो कठोपनिषद द्वारा हमें जानकारी मिलती है। आते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? तो वेदों का अर्थ क्या है? तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। अब आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, वैदिक सभ्यता के लोग कहाँ के मूल निवासी थे? तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको ये सब डिटेल में बताया है। ये कहाँ के थे? तो ये मध्य एशिया के थे। ये लोग ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और बाद में भारत में आकर इन्होंने वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। और किसने कहा है कि ये किसने कहा है कि मध्य एशिया के निवासी थे? तो मैक्स मूलर ने कहा है। इस पे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 19 नंबर, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो श्रेष्ठ है। और ये श्रेष्ठ कहाँ से लिया गया है? तो ये श्रेष्ठ कौन सी भाषा है? तो ये संस्कृत भाषा है। अब आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने मंत्र हैं? तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त यानी मंत्र हैं। और यहाँ मंडल का अर्थ होता है अध्याय यानी लेसन। अब आते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, आर्यों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ था? तो जब भारत में आए थे तब मतलब उनका प्राचीनतम बस्ती कहाँ था? तो वो सप्त सिंधु में था। अब ये सप्त सिंधु से आपको बता दें, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो आर्य जो थे वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। जब पंजाब के क्षेत्र में पहले आते हैं, मतलब ज़्यादातर आर्यों का जो गढ़ था वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। और
उसी क्षेत्र में 7 नदियां बहती है जिनको इन्होंने सप्त सिंधु के नाम से इन्होंने उसको संबोधित किया। और बस्ती कहाँ थी, तो इसीलिए बोलते हैं कि आर्यों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ था, तो वो सप्त सिंधु था। अब आते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, वैदिक काल में कौन से धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अब आप लोहे को क्लिक करेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो पक्का आप लोहा, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है इस सभ्यता के बारे में, तो आप पक्का लोहा को टिक करके आएंगे कि वैदिक सभ्यता, वो तो लोहे की खोज तो 1000 ईसा पूर्व होती है उत्तर वैदिक काल आने से पहले, लेकिन सबसे पहली जो धातु थी वो कौन थी, तो तांबा थी। इसमें एक चीज और भी है, ऋग्वेद में अयस नाम के एक धातु का उल्लेख है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में किसी को पता नहीं है, तो ये एक अपवाद के रूप में है। लेकिन अगर सर्वप्रथम का उपयोग कब आए तो आप तांबा लगाएंगे, लोहा नहीं लगाएंगे, जस्ट बिकॉज लोहे की जो खोज थी वो उत्तर वैदिक काल में होती है 1000 ईसा पूर्व के आसपास। अब आते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की वैदिक सभ्यता के लोगों का पूजनीय पशु क्या थी, तो वो क्या थी, गाय थी। और गाय को क्या कहा जाता था, तो अधन्या। और ये गाय से ही गोत्र की उत्पत्ति हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 25 यानी 25 नंबर, वैदिक सभ्यता के समय की अवधि क्या थी, मतलब वैदिक सभ्यता का समय अवधि क्या था, तो वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था आपको कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक, जिसको भी इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, 1500 से लेकर 1000 तक पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, और 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, वैदिक सभ्यता की मुद्रा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसमें पूछा है आपको कि वैदिक सभ्यता में मुद्रा की साक्ष्य आपको कहाँ से मिली है, जबकि आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा बुक से या मेरे वीडियोस को भी अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता में मुद्रा का कहीं नाम ही नहीं है, ना तो पूर्व वैदिक काल में, ना ही उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि अगर व्यवसाय थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हुई थी पूर्व वैदिक काल में, और आगे जाके जब उत्तर वैदिक काल में भी जब व्यवसाय आता है, फिर भी वहाँ पे क्या होता है, विनिमय व्यवस्था द्वारा व्यवसाय की जाती है, मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा ही व्यवसाय होता है। इसलिए सिक्कों का तो कहीं नाम ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहाँ से मिला है, तो कहीं नहीं। ये 26 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कराए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थी और एसएससी के बुक से मैंने लिया था, और इन क्वेश्चनों से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान भी रखिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आगामी किसी भी एग्जाम में आपका, बस आपको ध्यान से इसे पढ़ना है 1-2 बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।